जन्मों की तैयारी है, आगम को कितना जाना है, आगम को कितना जाना है, हम सबको उसका सार मिला। आगम को कितना जाना है, हम सबको उसका सार मिला। निर्दोष मुनीश्वर नमन तुम्हें, जन जन मन से आभारी है, जन जन मन से आभारी है। गुरुवर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं। आज की कक्षा प्रवचन के लिए परम पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज। के आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, आचार्य गुरुवर 108 शमी सागर जी महामुनि महाराज के। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है संसार परिवर्तन का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र। आत्मा ने अनेक पुरुषार्थ किए, लेकिन आज तक उसे छुटकारा नहीं पा सका। उनसे छुटकारा न मिलने के कारण आज अनंत कष्टों को भोग रहे हैं। अपने जीवन की पूरी शक्ति लगा करके एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रसाद करें। इसके लिए योग द्रव्य क्षेत्र काल की आवश्यकता होती है। यदि योग द्रव्य नहीं होता तो सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं होती। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता नहीं है। उनके पास योग द्रव्य नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय बन गया, लेकिन उपदेश नहीं सुन सकता। सुन ले तो धारणा नहीं कर सकता, क्योंकि धारण करने वाला मेन यंत्र का अभाव है। असंग जीवों को मन का अभाव, इसलिए मन के बिना देश लाभ धारण नहीं कर सकता। अपने पास इतनी योग्यता है कि अपन संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, पर्याप्तक गर्भज है, कर्म भूमि के मनुष्य, ये सारा का सारा योग द्रव्य मिल गया है अपन को। अब इतनी योग्यता मिलने के बाद यदि अपन ना संभल पाए, ये दाव चूक गए, तो फिर पता नहीं कहां जाएंगे। क्योंकि पंचम काल की भौतिकता की चकाचौंध को देख करके लगता है कि शायद कोई शुभ लेस्या बना पाता। बहुत मुश्किल है, और बिना शुभ लेस्या के मनुष्यों को सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। इतनी वैभाविक परिणतियां हर पल हर दम लगी हुई है कि जिनका सामना करने से
विशुद्धि का अंश खो जाता है। कोशिश करें कि योग द्रव्य मिल गया तो योग द्रव्य का सदुपयोग करें, क्योंकि सदुपयोग करना भी एक कला है। कोई ऐसी वस्तु आपको मिल जाए कि जो वस्तु जीवन में पहली बार मिली, अब मिल तो गई, लेकिन इसका उपयोग क्या करना, इसलिए लिखा है चक्री एक मतंगज पायो तापे ईंधन ढोयो, जीन धर्म उत्तम कुल्पा के विषयों में यूं खोयो। चक्री को एक हाथी मिल गया, चक्री यानी कुंभकार को, चक्र को मतन। अब उस कुंभकार को हाथी मिल गया तो हाथी का उपयोग क्या करेगा? उसके यहां तो कुछ काम है नहीं। उस हाथी के ऊपर वो गधा की लीट धो रहा। चक्री एक मतंगज पायो तापे ईंधन ढोए, क्योंकि उसके लिए उस ईंधन की जरूरत है, मिट्टी की जरूरत है, पानी की जरूरत है। वो हाथी के उपलब्धि का प्रयोग करना नहीं जानता कि हाथी से हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह जैसे उस चक्री को मतंगज मिला तो ईंधन ढोरा। जैन धर्म उत्तम कुल्पा के विषयों में युक्त हुए, जैन धर्म मिल गया, उत्तम कुल मिल गया, चमड़े के धोने में लगे हैं जिंदगी भर। सुबह से शाम तक धोबी बन करके हम कभी कपड़े धोते हैं, कभी चमड़े धोते हैं, कभी फर्श धोते हैं। यही काम तो कर क्या रहे हैं। जो मूल लक्ष्य था कर्मों को धोने का, उसका तो उपयोग ही नहीं किया। इसलिए जैन धर्म मिल गया, क्या कमी है आपको? योग क्षेत्र मिल गया कि जिस क्षेत्र में आप उत्पन्न हुए हैं उस क्षेत्र में तुम्हारे लिए साक्षात गुरु और जिनागम का तो समागम है। भगवान हमारे पास स्थापना निक्षेप के है, लेकिन आचार्यों ने कहा कि आज हमारे बीच में भगवान का विहार नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, साक्षात केवली नहीं है, लेकिन साक्षात केवली के प्राणों की प्रतिष्ठा इन जिनबिंब में कर रखी। इनकी आराधना से भी तो सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो भगवान ने कहा और जिनवाणी हमारे बीच में आज उपलब्ध है। ये वही द्वादशांग आगम है जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। गंगा का प्रवाह है आज तक हमारे बीच में आ रहा है। भले ही श्रुत अल्प है, लेकिन बुद्धि भी तो अल्प है, जितना है उतना तो पढ़ लो। और वीरसेन महाराज ने धवला जी में लिखा है कि जो आज साक्षात हमारे पास श्रुत उपलब्ध है, ये भगवान महावीर स्वामी के मुख रूपी गंगा से निकला हुआ ये वही श्रुत है जो महावीर भगवान ने कहा है। वहां से लेकर के आज तक हमारे आचार्यों ने इस परंपरा को ला करके रखा है।
दृष्टांत दिया है कि जैसे आप गंगा नहीं पहुंच पा रहे तो उस गंगा नदी का एक लोटा पानी भर के लेके आ गए। उस एक लोटा पानी के लिए भी यही कहा जाता है कि गंगा जल है। गंगा बह रही तुम्हारे सामने से बात नहीं, लेकिन ये गंगा जल है, ये लोग श्रद्धा के साथ उसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह वीर हिमाचल तैनिक श्री गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। भगवान महावीर रूपी हिमालय से निकली हुई श्रुत रूपी गंगा आज हमारे बीच में भले ही लोटा भर गंगा जल की तरह अल्प है, बुद्धि अल्प है, लेकिन उसका अध्ययन करने से भी तुम ज्ञानी बन सकते हो। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा कि भैया अंतो नत्थि सुरीणम कालो थोपो वयम चे दोमेहा तन्नवरी शिक्षित अबम जम जम मरणम खयम कोड़े। श्रुत का अंत नहीं है, अगाध है, श्रुत सागर है। अंतो नत्थि सुरीणम कालो तो श्रुत अगाध है, लेकिन हमारी उम्र तो बहुत थोड़ी है। कितनी सी जिंदगी है बताओ? 60-70 वर्ष में गर्दन हिलने लगती, झुर्रियां आ जाती है, और वो 60-70 वर्ष की उम्र में भी 20 वर्ष तक तो बालपने में निकल गया, गिल्ली डंडा खेलने में निकल गया, पढ़ने लिखने में निकल गया, कुछ समझे ही नहीं। 20 साल तक लोग हुड़दंग लीला खेलते रहे। क्या किया आपने? 20 साल का बजट बता दो। कुछ नेक कार्य किए? और 20 साल के बाद फिर धर्म की रुचि तो नहीं, लेकिन गृहस्थी का दायित्व तो आपके कंधे पर रख दिया गया। संभालो। मां बाप कहते हैं कि शादी कर दो, छुट्टी पाओ। अब जिम्मेदारी अपनी निभाओ, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। क्या 20 वर्ष तक पैर पे खड़े नहीं थे आप? पैर पे खड़े होने का अभिप्राय था कि अपनी जिम्मेदारी से आप काम करो। और फिर उस समय जिम्मेदारी मिली तो उस अवस्था में तुम्हारे लिए 2 काम सौंपे गए। क्या 2 काम है? भगवान ने कहा सट कर्म करो और षड आवश्यक करो। सट कर्म करके अपने जीवन का निर्वाह करो, उस षड आवश्यक करके अपने भविष्य को सुखी बनाओ। सट कर्म करोगे तो इस भाव में सुखी रहोगे, दाना पानी उससे मिलेगा। इस षट कर्म करना, किंतु न्यायपूर्वक करना। न्यायोपात धनम, न्यायपूर्वक धन का अर्जन करना। और फिर उसके बाद में षट कर्म के साथ षड आवश्यक भी उसी के साथ करना। अलग समय नहीं। 24 घंटे हैं तो 24 घंटों में तुम्हारे लिए विभाजन करना। 8 घंटे अर्थ पुरुषार्थ करो, 8 घंटे या धर्म पुरुषार्थ करो, और 8 घंटे के समय आप विश्राम और अपने गृहस्थी के काम निपटाओ। इन 24 घंटे का विभाजन किया है। मैं पूछता हूं आपसे कि भगवान ने जैसा टाइम टेबल बना करके आपको दिया है वैसा आप पालन कर रहे हैं? अनुशासन पालन कर रहे कि नहीं कर रहे? 8 घंटे आप दुकान तो चला लेते हो, 8 घंटे ऑफिस में बैठ लेते हो,
आप बीच में कोई कमी नहीं करते। व्यापार के 8 घंटे तो बिल्कुल नक्की है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ के 8 घंटे आपने कहां कमा दिए? भगवान तुमसे हिसाब लेंगे, बताओ तुमने क्या किया। उन्हें सूत्र दिया, बचपन में अध्ययन हो, जवानी में अर्जन हो, बुढ़ापे में विसर्जन हो, इंद्रियों का दमन हो और गुरु की शरण हो और मोक्ष का गमन हो। बचपन में अर्जन कर लिया, जवानी में अर्जन करो। क्या अर्जन करना? मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इतना अर्जन करो कि जिससे आपका परिवार चले और आप अतिथि संविभाग रोज कर सको। ऐसा नहीं कि साल में एक आध दिन चौका लगा लिया और बस हो जय जय नाथ परम गुरु, इससे काम हो गया। इससे गुजारा नहीं होगा। आप दुकान चलाते हैं रोज, तो सेल टैक्स रोज का देना पड़ता है कि कभी का देना पड़ता है? रोज का देना पड़ता है। आज आपने 1 लाख रुपया की सेल करी तो कितने 5,000 देना पड़ेंगे? 5,000 देना पड़ेंगे। अब वो आपकी समस्या है। ये जैसे आप व्यापार करते हैं तो 5% आप सरकार को शुद्ध दे देते हैं। यदि नहीं देते हैं तो राज्य विरोधातिक्रम का दोष लगता है। ये सेल टैक्स हुए। परमार्थ में आपने जो कमाया है उसका भी सेल टैक्स। क्या सेल टैक्स? मुनि को भोजन दे फिर नहीं करें आहार है, पहले टैक्स चुकाओ। क्या टैक्स है? जो अपने लिए बनाया है उसका एक हिस्सा दे दो। क्या होगा? तुमने जो आरंभ किया है वो शुद्ध कमाई नंबर 1 की हो जाएगी। पुण्य का आश्रय होगा, तुम्हारा स्तर बढ़ जाएगा। क्या स्तर बढ़ेगा? साधु तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर के सामने जाकर के तुम्हारे चौका में खड़ा होता है तो साधु का हाथ नीचे होता है और श्रावक का हाथ ऊपर होता है। स्तर बढ़ गया। साधु आहार कर रहा था 7वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में आ गया। सोचता है कि ओ कहां हाथ फैला के खड़ा है, लेकिन करे क्या? भगवान ने कहा है यदि नहीं दिया शरीर को वेतन तो समय से पहले संलेखना होगी, और संलेखना होगी तो असंयम में जीवन व्यतीत करना होगा। मोक्ष नहीं होगा, स्वर्ग गमन होगा, और स्वर्ग में असंयम में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए दे दे एक बार वेतन। संतोष है। हमारा 1 गुणस्थान गिरा है तो श्रावक का 1 गुणस्थान बढ़ गया है। जब आहार दिया श्रावक ने तो पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया, क्योंकि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के ही मूल गुणों में एक अतिथि संविभाग गुण होता है। सोच लेते हैं चलो हमारा 1 गुण स्थान नीचे आया है तो इतनी जनता ने 1 गुण स्थान बढ़ा लिया है अपना, ये हमारा भी अहोभाग्य है। ये टैक्स है। यदि आप इसको छिपा करके रखेंगे ईडी बढ़ जाएगी। होता आपने नहीं दिया यदि समय पर और कमाई से ज्यादा दिखाई देने लगा, सरकार तुम्हारे घर में घुस करके जबरदस्ती दरवाजे बंद करके एक एक कागज को खोज है, फिर जो रद्दी कागज पड़ो है ना उसको भी खोज के और सारी की सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। इसी तरह यहां बचपन में अध्ययन हो, जवानी में अर्जन हो। जवानी में कब तक? 25 से 50 वर्ष तक की उम्र तक जवानी है। अर्जन करो, निज पर का उपकार करो, वो बुढ़ापे में विसर्जन हो। बुढ़ापा लगे त्याग कर दो। बुढ़ापा आते ही हाथ कांपने लगते हैं। वे हाथ क्या कह रहे हैं? अब कुछ नहीं करना है,
हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ। कहां भाग रहे हो? 2-4 घंटा तो दुकान पे देना ही पड़ा था, लड़कों बच्चों को अंत तो कराना ही पड़ा था। तुम्हें लड़का बच्चा तुम्हें बुला रहे कि दत्ता आओ अंत करा दो, कि तुम अपना समय पास कर जा रहे? क्या कर रहे हो आप? जवाब तो दो। आप समय काट भी जा रहे हैं। अब ये अवस्था आपकी समय काटने की है कि कर्म काटने की है? काय की अवस्था है बताओ? यदि तुम यहां चूक गए तो आगे फिर क्या करोगे? अभी कह रहे समय नहीं कट रहा, समय नहीं कट रहा। भैया समय है कितना सा तुम्हारे पास? प्रति पल मौत तो पीछा कर रही है, नहीं कर रही? हर पल नित्य मरण हर व्यक्ति का हो रहा है। दीपक जल रहा है तो दीपक जल रहा है तो टाइम पास कर रहा है कि अपना तेल जला रहा है? क्या कर रहा है? तेल प्रतिपल जल रहा है कि 1-2 घंटे के बाद एक आध भपका लग जाता सो तेल जलता है? उस दीपक में प्रतिपल तेल जला जला और 4-5 घंटे के बाद तेल साफ। अब क्या होगा? बिना तेल के दीपक बुझेगा। उसी दीपक की भांति ये जीवन का दीपक आयु कर्म के माध्यम से चल रहा है। जिस दिन वो आयु कर्म का तेल खत्म होगा उस दिन जीवन का दीपक बुझ जाएगा। इसलिए आपको अंधकार में ना बैठना पड़े, एक ज्ञान की चिराग जलाओ, परमार्थ में साथ ले जाओ। माना कि अंधकार घना है पर दीप जलाना कहां मना है? अंधकार तो है पर दीपक जलाने के लिए कौन मना कर रहा है? वो ज्ञान का दीप, ज्ञान दीप तब तेल भर घर सोते ब्रह्मचो, ये तो रोज पढ़ते ना मतलब बड़े भावना। उस ज्ञान दीप को जलाओ, उसके माध्यम से अपनी जवानी का सदुपयोग 50 वर्ष के भीतर भीतर न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करो। इसके बाद हाथ अपने पीछे कर लो, अब भैया हमें छुट्टी दे दो। क्या करना है तुम्हें? अब वो करना जो अभी तक नहीं किया। अब हमें तुम्हारे कोई भी कार्य धंधों से लेना देना नहीं है। मैं व्यापार से मुक्त, असंयम से मुक्ति, मिथ्यात से मुक्ति, परिवार से मुक्ति, बस हाथ जोड़ करके क्षमा क्षमा सब ही सो कह के मन की सलाह नहीं। अब मुझे क्षमा करना भैया, मैं अब तुम्हारे काम का नहीं रहा, अब तो मुझे अपना ही काम करना है। इसलिए जवानी में अर्जन हो और बुढ़ापे में सब कामों का विसर्जन हो। अब कोई गृहस्थी के कार्य में नहीं पड़ो, सरकार ने तुम्हारा ठेका ले लिया है। यदि तुम सर्विस करते हो तो 60 वर्ष के बाद सरकार तुम्हें घर बैठे खिलाती पिलाती रहती, तुमसे काम नहीं लेती। जितना तुम्हें वेतन मिलता था उसका आधा या 25% कुछ ऐसा है, 50% आपको बैठो घरे। अब भैया 50% में तुम्हारा गुजारा चल रहा कि नहीं चल रहा? चल रहा क्या नहीं? सरकार तो बहुत समझदारी से कहती है कि तुम और तुम्हारी पत्नी और छोटे बच्चे हो तो इससे चला लो भैया। हम देंगे, कब तक देंगे? कब तक देंगे भैया? कितने साल के हो? अरे 150 साल भी जियो तो भी सरकार ठेका ले रही। तुम्हारे जिंदा रहने पर सरकार ये नहीं कहेगी कि 100 बरस हो गए तुम्हारे, अब जाओ तुम्हारी काम छुट्टी, ऐसा कहती क्या? जियो तुम 150 साल, उस साल के दिन हो गए 50,000, ऐसी 150 साल जियो तो भी तुम्हारी व्यवस्था है। जब तुम्हें बिना करे मिल रहा है तो बाजार घूम के काहे के लाने जा रहे? दिन भर बैठे बैठे पैर टटंग गए। सही कह रहे हो।
अब तुमने 60 साल में वो संस्कार डाला है कि तुम बैठ के नहीं खा पाओ। कोई तुम्हें बैठ के खिलाए भी तो भी तुम नहीं खाओगे। हाथ पैर चलाना की आदत है, कोशिश करो, शास्त्रों की पद्धति को अपनाओ। बार बार याद रखो, बचपन में अध्ययन, जवानी में अर्जन, बुढ़ापे में विसर्जन। सब कार छोड़ दो। अब कलम भी छोड़ दो, साइन करना भी छोड़ दो। अब लड़का से कोई हिसाब किताब लेना भी छोड़ दो। अब वो हिसाब किताब सब जानत है। तुम्हारा बेटा सीए है, फिर भी तुम उसे हिसाब ले रहे? नहीं ले रहे? बताओ क्या है? सीए को तुम पढ़ा रहे, उसको तो सब हिसाब किताब मालूम है। छोड़ दो विकल्प। कैसे छोड़ दें हमें? अभी तो नहीं छूटता। बस नहीं छूटोगे तो प्राण तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। क्या करोगे? इसलिए बुढ़ापे में विसर्जन, सब कार्यों से छुट्टी पाओ। हाथ जोड़ो, पिंड जोड़ो। भैया जय जिनेंद्र तो करो, लेकिन जय जिनेंद्र करने के बाद बार बार ये भावना भाव, माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा, ये आत्मा हमारा दुनिया में सबसे न्यारा, ये आत्मा हमारा सब देखन जानन हारा, ये आत्मा हमारा। जब तुम्हारा आत्मा देखने जानने वाला है तो राग देश काय कर बैठे? करो साधना, बुढ़ापे में विसर्जन हो, और फिर इंद्रियों का दमन हो। बुढ़ापे में कहते इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं। एक महानुभाव आए, उनका लड़का उनको आचार्य श्री के पास लाया कि महाराज इनकी सल्लेखना करा दो। अब वे ले तो गए आचार्य महाराज के पास, लेकिन उनने आचार्य महाराज से सल्लेखना तो नहीं मांगी। वे कहते हैं आचार्य महाराज अब हम लड़का हमें खावे नहीं दे रहो। तो खावे नहीं दे रहो तो तुम महाराज के पास रहने लगो, हम व्यवस्था कर दें खावे की। नहीं महाराज, अब ऐसी अवस्था में अब कौन हमें संभाले। इस सब बातें करी और अंत में कहा कि अब तो बुढ़ापे में त्याग ही करने ना, अब कब तक खाते रहे हो? अब तो तुम्हारे लिए मुनक्का का पानी है और मट्ठा है और मेथी है, यही मकार सेवन करना। कौन से? मुनक्का, मट्ठा और मेथी। बस मट्ठा पित्त शांत करे, मट्ठा पित्त शांत करे, और मुनक्का तुम्हें पावर दे दे, और मेथी डायबिटीज खत्म कर दे है। इसलिए बस यही चीजें खाओ और कछु न खाइयो। सुबह आचार्य श्री से कहत महाराज हमने तो अपने जीवन में 12 बरन को खाओ है, हमसे न पिए जे मठा, इन्हें हुई है। आचार्य श्री ने उनके बेटा से कहा भैया इनको ले जाओ, पेशेंट है अभी ठीक नहीं है, इसको ग्वालियर की जरूरत। क्या करो? ऐसे भी लोग आते हैं जो बुढ़ापे में, उनके लड़का से पूछी भैया तुम खावे काहे नहीं दे रहे इनको? तो लड़का बासु बहाने लगो महाराज सब कुछ नहीं को तो है, खावे काहे नहीं दे रहे, लेकिन जो खात है सो दिन भर कपड़ा गंदे करता है। डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो इनको खाना बंद कर दो, दिन भर इनकी दशा बिगड़ी रहती है। अब हम क्या करें? जी हमें बदनाम कर रहे कि लड़का खावे नहीं दे रहा, और डॉक्टर की मानवे को तैयार नहीं, और राय दिन इनको मिर्ची के भजिया खाने, हम क्या करें? अब बताओ कौन की बात सुन के हम का निर्णय ले रहे? लड़का को अच्छो का है कि बुढ़ा को अच्छो का है? कौन है अच्छा? बताओ, आपको यदि जज बना दिया जाए तो क्या निर्णय दोगे? लड़का अच्छो? कछु नहीं कहो क्योंकि तुम्हारी वही दशा, क्या करोगे? इसलिए याद रखो बुढ़ापे में विसर्जन हो, जो मिल जाए
प्रेम से करो। और जो कोई थाली ला के दे, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम कितना ध्यान रखते हो। स्वाद और विवाद से बचो और धन्यवाद देना सीख जाओ तो बुढ़ापो बड़ो अच्छा हुई है। यदि बुढ़ापे में तुम स्वाद के चक्कर में रहोगे तो स्वाद ही विवाद खड़ा करता है। नमक नहीं डालो, चटनी नहीं बनाई, आज तो हमें बड़ी खाने हैं, बड़ी खाने। बुढ़ापे में ये मन डोलता है बार बार, इसलिए कहा बुढ़ापे में विसर्जन करो, कुछ भी मांग नहीं करो। मन बड़ा बेईमान है, मन या तो मांगेगा या मना करेगा, तीसरा काम ही नहीं है। मन मांगेगा, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, बुढ़ापे तक मांगता रहता है। अरे घर में तो छोड़ो, ससुराल में भी वो ही कहता है अभी भी पैकेट लाओ, बटुआ लाओ, बड़ो सो 40 साल से 100 रुपया को टीका। इतनी महंगाई हो गई, उस ससुर बप्पा को अभी भी समझ में नहीं आई कि 100 रुपया में तो टिकट नहीं हो रही और भी वही को टीका। क्या करे भैया, अब तुम इंद्रियों को दमन करो, अब जाओ छोड़ दो और जाओ तो एक आध पगुआ मिठाई और ले जाओ, दद्दा अब तुम्हारे दांत नहीं बचे, अब जी खाओ। ऐसा व्यवहार निभाओ, अब अपेक्षा नहीं रखो, क्योंकि ये अवस्था जो होती है विसर्जन की होती है। इंद्रियों का दमन करो और बहुत शांति से अपना जीवन का गुजारा करो। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब श्वास बंद हो जाए। हर व्यक्ति को अपने हित के विषय में सोचना चाहिए। ये बात हमेशा अपने हृदय में रखो कि मोरी तो से नहीं, मोरी तो मुँह से बने। मेरा काम तो मेरे ही से बने, संदेशों खेती नहीं हुई है, इसलिए तुम अपने काम में तुम स्वयं जुट जाओ। अब कब तक कहते रहे हो मोरी तो तू से बने, मोरी तो तू से बने, मोरी तो तू से बने। भगवान हमारी बात तो तुम्हें से बने हैं। हो, जब भगवान की पूजा करो तब कहो भगवान मोरी तो तू से बने, और जब समय कर पे बैठो तो कहो मोरी तो मुँह से बने। ताते गलत पुकार, अब मेरा काम तो मेरे ही से होगा, सामायिक नहीं करूंगा। राग देश का त्याग मुझे बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, कोई दूसरा तुम्हारे लिए त्याग नहीं कराएगा। दवाई तो जबरदस्ती खिला सकता है, लेकिन राग देश का त्याग जबरदस्ती नहीं करा सकते। त्याग कर रहा कुछ नहीं, और तो इस बना करके बैठ जाएगा तुम्हारा, तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। इसलिए कब कहाँ क्या काम करना है उसको बुद्धि से काम करना। जिंदगी भर लड़ते रहते हैं, हाँ डूबो जाता है, नेक निगाह निकाल, डूब क्यों रहा, हाथ पैर चलाना। भगवान के सामने चल रहा उनके दर में, हाँ डूबो जाता है, बचाओ। भैया अपेक्षा नहीं रखो, जब पानी में गिर जाते हो तो हाथ पैर अपने चलाने पड़ता, लेकिन बस मैं सही दशा है। एक महानुभाव थे, सुबह अपने बिस्तर पे हाथ पैर चला रहे थे। सुबह से पूछे भैया क्या कर रहे, बोले तैरबो सीख रहे। बिस्तर पे तैरबो सीख जाओ। भैया बिस्तर पे तैरना नहीं सीख सकते हो, बोले पानी को तो परहेज है। अब पानी का यदि परहेज करोगे तो तैरने की बातें काहे कर रहे तो। इसी तरह आप भी तैर तो रहे हो, लेकिन भोगों की सैया पे तैर रहे हो और परमार्थ के लिए तो परहेज कर बैठे हो। परमार्थ की तो बात हम सुनेंगे नहीं, और यहाँ भोगों की सैया पर बैठे बैठे बस हम कहते रहेंगे हमें तो शांति चाहिए। जब पेट भर जाता है तब शांति चाहिए, जब पेट खाली होवे तब कहो शांति चाहिए। शांति शांति, पेट भरने के बाद तो जब पेट होता है भरा तो सब कुछ दिखता है हरा भरा, और जब पेट खाली होता है तो कह रहे चूहा लौट रहे। क्या लौट रहे? वही समय तो समता की जरूरत है,
जब चूहा लौट रहे हैं तब समता हृदय में लौटे, तब समझना कि तुमने साधना का कदम बढ़ा लिया, अन्यथा तो फिर खाए पिए पे हर कोई आनंद आता है। खा पी के दुनिया सोती है, कभी भूखे भी सो करके सोने की आदत डाला कि आज अंथव नहीं मिली है, सुख के लिए सोएंगे, लेकिन हम शाम को अंथव नहीं करेंगे तो आज चूक गए अंथव, तो घाटा नहीं है। 2 रोटी हैं, 2 रुपया की छुट्टी है, 100 रुपया की मलाई फटकार हो, कलाकंद फटकार हो, हम तो त्यागी हैं। ऐसा त्याग काहे कर रहे तुम भैया कि 100 रुपया को खर्चा बढ़ा दो, साबुदाने की खीर लाओ और काका लाओ, कितने आइटम बने हैं, क्यों? आज तो अंत नहीं करी है दत्ता ने, इसलिए व्यवस्था करो। खुद कैसा नहीं हो, इंद्रियों का दमन हो, ये जीवन बहुत सुखी रहेगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बचपन में अध्ययन हो, जवानी में अर्जन हो। घड़ी अलग करवा दो भैया, अभी आएंगे वो भी काम है, हम करें क्या? अच्छा है, आप लोगों की रुचि तो बहुत अच्छी है। बुढ़ापे में विसर्जन हो, इंद्रियों का दमन हो, गुरु की शरण हो और मोक्ष का गमन हो, तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। हाँ, यही तो है। यही तो है, चना के पेड़ पे चढ़ाने की तो आदत डॉक्टरों की होती है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक तनु सदा दे तो